हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज आज है क्या तारीख है? आज संदीप मेरा आज है दोस्त आया है। 26। हाय एवरीवन। संदीप सिंह, संदीप द ग्रेट, द योगा गुरु। योगा करते हैं तो मिलने आए हैं बहुत दिनों के बाद में। काम की वजह से कहीं और रहते हैं, मिल नहीं पाते हम लोग। बहुत पुराने दोस्त हैं, कम कम से कम कितना 12 साल हो गया रहेगा हम लोग की दोस्ती को। तो ऐसे ही पहचान हुई थी और आज तक है दोस्ती की हुई। तो अभी इनका कुछ बुक आया था योगा का, उन्होंने मंगाया था ऑनलाइन, तो यहाँ पे मंगाया। मैंने उसको रिसीव किया, अभी वही लेने के लिए वो आए हैं इधर। तो चलो उनसे भी बात कर लो थोड़ा बहुत। हाँ, क्या बोल रहे हो? आज डेट क्या है? डेट क्या है आज? 26 है, 26 जनवरी है। और आज कैसा, आज छुट्टी का दिन है तो घर पे ही आदमी कैसे थोड़ा छुट्टी होने की वजह से घर पे थोड़ा सा ये करते हैं। मैं भी थोड़ा सा बिजी था। गाना अभी जस्ट डाला है मैंने, हे माँ। आप लोग ने देखा नहीं है तो जाओ चेकआउट करो। गाना बहुत सही बना है। उस गाने को बनाते बनाते बहुत सारी मुश्किलें आई थी जो मैंने वीडियो में नहीं डाली है। कभी और मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन गाना आप जाके देखो। इट्स वेरी इमोशनल और पर्सनल है, और शायद आप लोगों को पसंद आए। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और बहुत लोग ने बोला भी कि गाना बहुत अच्छा हुआ है। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाओ उसको चेकआउट करो। तब तक मैं संदीप से बात कर लेता हूँ। बोलो भाई। नहीं बोला। बहुत से लोगों का यही प्रॉब्लम है यार, कैमरा देखा ना बोलती बंद हो जाती, बंद, बोल नहीं पाते। एक्चुअली क्या है, फटाक से दिमाग में नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है कि नहीं है। अब मेरे को तो आदत हो गई है। मेरे को स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, नहीं क्या। मैं सोचता था यार क्या क्या बोलूँ मैं, ब्लॉग कर रहे हैं मतलब क्या बोलने का। लेकिन वो रिजल ऐप की वजह से मेरे को थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस हो गया था। रिजल पे नहीं क्या ब्लॉग करता था मैं, थोड़ा बहुत वही थोड़े वहाँ से कॉन्फिडेंस आया तो किया था भाई स्टार्ट। तो फिर यहाँ भी स्टार्ट कर लिया मैंने। एक्चुअली स्टार्ट करने का कारण ये है कि जो भी सॉन्ग करें या प्रोसेस करें दिल में जो भी हो, तो वो मैं डाल सकूँ अपने लाइफ का पार्ट, जो मैं बाद में जब कई साल निकल जाएं तो मैं वापस उसको देख सकूं कि ये भी मतलब उस दिन हम लोग क्या कर रहे थे। अभी मैं बात कर लेता हूँ, बाद में वापस आपसे मिलेंगे। चलो, तो अभी संदीप का टाइम हो गया जाने का। उससे पहले आपको गाने का थोड़ा सा ये सुना देता हूँ पार्ट, आप लोग सुन लो। उसका मोबाइल कनेक्टेड किया है हम लोग ने ब्लूटूथ के साथ में, स्पीकर के साथ, और यूट्यूब पे वो अपना गाना लगाएगा। लगाओ तो भाई। अब 15 सेकंड में बनाइए ओहो, अपनी व्हाट्सएप दुकान एकदम एड फ्री में और सामान बेचिए ऑनलाइन। पहले अपने स्टोर को रजिस्टर करें। एड शेड। हे माँ, कहाँ ढूंढ तेरा आंचल, फिरता हूँ पागल सा। कहीं नहीं तेरा साया, ढूंढ तेरी माया। तू छोड़ गए तू माँ। हे माँ, थोड़ा दिखा भी देता हूँ ये जैसे रोटेशन बंद कर दो। बंद कर दिया ना बचपन तेरे आंचल में, बड़पन तुझ पे मेरी, हर पल तेरी याद थी, हर पल अब याद तेरी। प्यार से पास बुलाना, वो हाथों से खाना खिलाना, तेरे गोदी में भी सुलाना। याद आए माँ, बचपन में लोरी सुनाना, शरारत में डांट भी पाना, तड़पाए तेरा जाना। याद आए माँ, हे माँ, कहाँ ढूंढ तेरा
चल फिरता हूँ पागल सा, कहीं नहीं तेरा साया ढूंढते ही आया, क्यों छोड़ गए तू माँ, हे माँ। बस करो, पूरा मत सुनाओ, बस करो, बाकी तुम सुन लो। इसको मैं कट कर देता हूँ, मिलते हैं सुनने के बाद। तो गाना अभी सुन के हो गया है, और ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करो, तुम्हारा ब्लूटूथ बंद करो और डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो पहला रिव्यू इससे पूछते हैं हम लोग, संदीप से पूछेंगे कैसा लगा उसको। पकड़ो। हाय, ये जो गाना है मेरे दोस्त ने खुद ही गाया है, खुद ही बनाया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इसके सभी गाने मुझे पसंद आते हैं। बस कोई कोई जो है पसंद नहीं आता, ऐसा नहीं है, बट क्या है वो ज़्यादा अच्छा नहीं बना रहता, तो मैं थोड़ा सा उस बारे में उसे टोकता हूँ कि ये थोड़ा इस तरह से नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा इस तरह होना चाहिए। बस बाकी तो गाने मुझे अच्छे ही लगते हैं। क्या है कि हम लोग काफ़ी दिनों से साथ में हैं, तो इसके गाने का जो मतलब रिदम वगैरह है बहुत अच्छा रहता है, आवाज़ भी अच्छी है, और शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग भी लिया हुआ है, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा कर लेता है। हमारे लिए तो ये सिर्फ एक सपना जैसा ही है कि हम भी गाने के लिए, ऐसा शायद ही कोई हो जो मतलब ये ना सोचता हो कि वो गाना नहीं चाहता है। बहुत सारे गाते भी हैं, उन्हें अपनी आवाज़ अच्छी भी लगती है, लेकिन कैसा है कि जो अब वो दूसरे सुर लोग में है कि नहीं वो पता नहीं रहता। दूसरे लोग सुने उन्हें पसंद आनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, और वो हमें नहीं है शायद। ये एकदम नेचुरल क्रिटिक है मेरा, कि मतलब मैं कुछ भी बनाऊँ तो पहले उसको मतलब मैं सुना देता हूँ, तो वो सुनने के बाद एक ओपिनियन मिलता है मुझे कि क्या सही है क्या नहीं है। वैसे तो हमारे अपने कान तो पक्के ही होते हैं, लेकिन कई बार एक बोलते हैं ना, एक पब्लिक चॉइस, कभी किसी एक थर्ड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम लोग उसमें घुस जाते हैं तो अपने को अपनी चीज़ जो होती है बनाई हुई वो सबको ही अच्छी लगती है, भले वो कैसी भी हो। भले वो गाना आदमी क्या बोलते हैं बेसुरा भी गाए, लेकिन वो खुद गा रहा है ना, तो उसको बहुत सुर में लगेगा वो, ऐसी बात होती है। तो मतलब मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको गाना नहीं आता है। तो मैं इसे पूछ लेता हूँ, भले आदमी को मतलब संगीत का ज्ञान ना हो, लेकिन सुनने के बाद उसको एक समझ में तो आता है ना, हर एक आदमी को, कि गाना कितना अच्छा है, कितना सुर में है और कितना म्यूज़िक उसका अच्छा लग रहा है। एक फ़ील बोलते हैं गाने का जो, वो समझ में आता है। अब आप लोग ने तो सुन ही लिया है, तो सुनिए आप, तो ब्लॉग देख लीजिए, उसके बाद में नीचे जो लिंक है गाने का उसमें जाइए और गाने को पूरा वॉच कीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए गाने के बारे में, आपको कैसा लग रहा है। बाकी संदीप ने तो दे दिया अपना ओपिनियन, और सुनाया भी था मैंने उसको, पहले जब कच्चा बनाया था तब सुनाया था मैंने उसको, जब उसका म्यूज़िक का और इसका ही काम चल रहा था, लिरिक्स का काम चल रहा था, तो मुखड़ा बना था, तो तभी मैंने सुना दिया था, तो तभी उसने दे दिया था, एकदम ओके ग्रीन सिग्नल था कि भाई बहुत गाना सही है, तभी बना। मतलब ये गाना बना मेरे ख्याल से 8 महीने हो गए, मतलब मेरी मम्मी जाने के बाद की बात बोल रहा हूँ, मतलब मई में गई है 2020, तो बना गाना अपना कुछ जून में, तो जून से लेके अभी तक समझ लो 8 महीने हो गए टोटल। तो 8 महीने वो प्रोसेस, एक्चुअली गाना लिख के रेडी था, लेकिन उसका गाने का जो बोलते हैं ना, जो उसको फील चाहिए, जो जब उसको देना है डालने के लिए उसी वक्त मैं डाल सकता, लेकिन वो टाइम पे ऐसा था कि बाहर जाके अपन शूट नहीं कर रहे सकते थे, गाने रिकॉर्डिंग बोलो या ये चीज़ बोलो, उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि अपना कंप्यूटर जो था वो था बंद, ख़राब हो गया था, तो उसको रिपेयर करवाने दिए थे, उसी में कुछ 1 डेढ़ महीना निकल गया कंप्यूटर आते आते। वो आने के बाद फिर बाद में उसको रिकॉर्ड किया, मिक्स किया अच्छे से, और फिर अभी वो संदीप जो गुप्ता, स्वैगदीप जो है, वो भी पीछे लगा था बहुत दिन मेरे के, भाई कर ले, कितना दिन हो गया, मतलब शूट हम लोग ने पिछले महीने उसका किया है, और ये महीने तक उसको, अभी आज तो 26 तारीख हो गई, तो सोचो मेरे ख्याल से कुल 1 महीना निकल गया इसके पीछे, ऐसा हो गया। तो एक वो मूड है, वो फील है वो गाने का, वो बहुत सी बीच में शूट थी वो भी नहीं डाल पाया मैं उसमें, कि वो एकदम उतनी सही नहीं लग रही थी मेरे को ये वीडियो के लिए, क्योंकि ये पूरा काम अपन ही करते, जो वीडियो है, म्यूज़िक है,
एडिटिंग है, सारी चीज़ टोटल। तो वो क्या बोलते हैं, वो सबका एक एक साथ मूड जमना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हूँ ही बहुत चंचल हूँ, बहुत मूडी आदमी हूँ। ऐसा होता है इसकी वजह से मेरे साथ में। तो अभी संदीप आया है। संदीप, अपने बारे में कुछ बताओ तुम। अपने बारे में अभी मेरा एक जॉब चल रहा है, और फिलहाल योगा की प्रैक्टिस अभी कुछ दिनों से बंद है, हफ्ते 2 दिन से, और फिर से स्टार्ट करना है। और बाकी के एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, संदीप योग शास्त्री है, सर्टिफिकेट है उसके पास। तो योगा उन्होंने एकदम प्रॉपरली सीखा हुआ है। और पहले जब मतलब सीखने के बाद में, ये कोरोना जब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो दिसंबर जनवरी फर्स्ट में मेरे ख्याल से 2-3 महीने आपने क्लासेस भी लिए थे। क्लासेस भी लिए, डोर टू डोर जाकर हम सिखाते थे, योग के बारे में बताते भी थे, और योगासन भी सिखाते थे, प्राणायाम भी सिखाते थे। सारी चीज़ें हो ही रही थी, बट जब से ये कोरोना का आया तो फिर आउटडोर जाना बंद हो गया, और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस ही चालू हुई थी उस समय। अभी कुछ और थोड़ा शार्प करना है, और बाकी लोगों को और अच्छी तरह से बताना है, तो अपनी खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है। अब देखो, ये चीज़ ऐसी है ना कि ज्ञान है जो चीज़, वो क्या है, आदमी मरते दम तक विद्यार्थी होता है। तो जितना उसको सीखे उतना ज़्यादा अच्छा। जितना आप क्या बोलते हैं, ज्ञान जितना आप लोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी ये योगा सीख रहे हैं, तो योगा के बारे में मेरे पास एक किताब पड़ी थी शिव योग की, तो उनको वो लेनी थी। उन्होंने कुछ ऑनलाइन मंगाई थी 2-3 किताबें, तो वो भी उनको रिसीव करनी थी। तो उसकी वजह से थोड़ा ये क्या बोलते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता है। होता रहता है। हाँ, और मेरे से ज़्यादा ज्ञानी तो ये ही है। इनको योगा के बारे में अगर पूछो तो ये आपको प्रॉपर बताएंगे, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं। मुझे ओवरऑल मतलब ऊपर ऊपर जो बोलते हैं, जो बाकी के लोगों को नॉलेज होता है वैसा है, लेकिन एक्चुअल में जो व्यक्ति करता है उसको उस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता है। क्या बोलते हो संदीप? हाँ, जो हम फिलॉसफी जानते हैं अगर योग के बारे में, और उसके बाद हम जब आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जब हम योग में एक तरह से गुंथ जाते हैं या उसमें लीन हो जाते हैं, तो जो उसका अनुभव होता है वो अलग होता है, और पढ़ा हुआ जो नॉलेज होता है, अपना स्टडी किया हुआ, वो अलग होता है। तो ये इस तरह का एक्सपीरियंस है कि जब हम दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, तो वो उसमें दिखता है, और हम किस तरह से फिर लोगों को सिखाते हैं, और उससे उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, और कितना अच्छे से आप उन्हें करवा सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उसका कितना नॉलेज दे सकते हैं, उसके बारे में जो भी आपके पास है वो उन्हें कितना दे सकते हैं, और उन्हें फिर उसी बाकी तो ये हिसाब से प्रैक्टिस के ऊपर है, हर व्यक्ति कितना प्रैक्टिस करेगा, कितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही उसको आएगा। सही बात है ना। अब ये हर एक मतलब ये चीज़ नहीं, हर एक चीज़ में अगर आपको गाना भी सीखना हो तो आपको उसकी रियाज़ करना ज़रूरी है, तालीम करनी चाहिए। जो आप करोगे उसके बाद ही आप फ़ाइन होते जाते हो। जैसे आप किसी फ़ील्ड के अंदर जाते हो, जब आप काम करते हो तो उसमें आप बेहतर होने लगते हो धीरे 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 धीरे। तो उसका कारण ये है कि हर रोज़ आप उस चीज़ का अभ्यास आपसे हो रहा है, वो चीज़ का काम आपसे हो रहा है। मेन चीज़ तो ये होती है। तो यही चीज़ उसके बारे में भी है। लेकिन हेल्थ कॉन्शियस क्या बोलते हैं, लोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और किसी को अगर क्या बोलते हैं, होम सेशंस लेने हैं घर में, अगर उनको योगा सीखना है उनके कन्वीनियंट टाइम पे, तो आपका टाइमिंग बता दो उनको, तो उसके हिसाब से फिर योगा का मैं ये कर दूँ। फिर होम सेशंस अगर किसी वैसे को तो लेना मैं है। मॉर्निंग में पर डे 7 to 9 10 हाँ, ये AM तक, टाइम हाँ, 7 AM to 9 AM and 10 AM फ्री रहता हूँ मैं। तो यही टाइम पे मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, या फिर सेल्फ प्रैक्टिस भी करता हूँ। मेरी सेल्फ प्रैक्टिस रहती है तो 5 से 7 के अंदर हो जाती है, मैं फिर रेडी हो जाता हूँ, और मुझे आउट जाना रहता है सिखाने के लिए, तो मैं 7 बजे की क्लास लेता हूँ, 7 बजे से 8 बजे, फिर 8 से 9, 9 से 10 के अंदर ही जो भी रहता है ले सकता हूँ मैं क्लासेस। और बस बाकी जो है फिर हमारा प्रैक्टिस सेशन जो रहता है उस पे ही हम लोग सब बताते हैं कैसा है। मैं आसन सिखाता भी हूँ, आसन के बारे में भी बताता हूँ, और योग से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी हम लोग शेयर करते हैं, बताते हैं उसके लाभ क्या होंगे। और प्रैक्टिकली जब उन्हें 1 हफ्ते में लाभ होने लगता है तो ऑलरेडी समझ में आने लग जाता है। जो हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास से जो हमें लाभ होता है, तो जो हम करते हैं अभ्यास करते हैं, उनको ही उनका लाभ पता चलता है कि अभी उन्हें क्या लाभ हो रहा है,
और उन्होंने क्या किया है, किस तरह से किया है, और फिर उसी से लोग प्रेरित होकर फिर आगे भी करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इससे हमें ये लाभ हुआ है, हमारी ये समस्या थी वो ठीक हुई। और जिसको समस्या नहीं भी है वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको समस्या है, कोई तरह की डिसीज़ है या प्रॉब्लम है तो ही करना है। योग एक ऐसा जीवन है, समझ लीजिए कि आप अगर इसके बारे में एक बार सीख गए, इसके बारे में जान गए, तो फिर आप एक यौगिक जीवन व्यतीत करते हैं तो उसमें आपको पूरी तरह से आपकी एक जो लाइफ चेंजिंग कहते हैं उस तरह का आपको आभास होता है मन में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी सही लग रही हैं, जब हम यौगिक जीवन के बारे में जानते हैं तो वो हमें लगता है कि नहीं वो सही नहीं थी, अब जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो योग को अपनाना चाहिए हर व्यक्ति को, इससे आपको सिर्फ लाभ ही होने वाला है, हानि किसी भी तरह की नहीं है, बस अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं तब। तो अभी आपने सुना संदीप जी को, तो जैसी बात वो कर रहे थे वो एक्चुअल में देखो, ये बाबा रामदेव जो हैं वो भी यही बात सवेरे 5 बजे आपको, ये जो क्या आस्था चैनल है, कोई चैनल है, हाँ, उसके ऊपर वो भी यही चीज़ें बताते हैं। और बताने का कारण ये है कि वो सही है, सही है, इसके लिए सब लोग कर रहे हैं। वेस्टर्न के जो लोग हैं, जो बाहर गांव के जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, तब जाके अपने लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू तब किया। अपने लोगों ने एक्सेप्ट कर मतलब कितने बेवकूफ़ हैं, सोचो। बाहर के लोग करेंगे तब वो मानेंगे, हाँ भाई सही है। जबकि मतलब हमारे लोग हाँ, पहले से शास्त्रों में बता रहे हैं, हाँ, वो नहीं सुनना है उनको। वो नहीं सुनना है हमको। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लापरवाही है हमारे देश में, जो हमारे अच्छी तरह के अच्छी ज्ञान है, प्रथाएं हैं, हाँ। अच्छी प्रथाएं हैं, तो उनको भी कुप्रथाओं के साथ में जोड़ दिया गया है। कुप्रथा जो है वो खत्म होनी ही चाहिए, पर जो अच्छी प्रथाएं हैं, जो हमें अच्छी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ मिली हैं हमें, बहुत सारी योगीज के ज़रिए, और जिस जिसके स्वास्थ्य ऋषियों के जरिए, जो ऋषियों मान के लो जो ओर वैद से, है, वैद थे उस वैद्यों टाइम पे। के तरफ से जो हमें जीवन का जो ये मिला है, महत्व मिला है हमें, उसे हमें खोना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो बाहर के लोग भारतीय परंपराओं जो मतलब फ़ायदेमंद है हमारे लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शास्त्रों में भी हैं, और हमारी शास्त्र में तो बाद में हम लोग सभी लोग शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो हमारी जीवनचर्या है पुरानी वाली, जो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे दादी दादा परदादा ये गाँव में फॉलो करते थे, जो हमारे सादे वाले वैद्य होते थे वो फॉलो करते थे। खाना किस तरह से खाना है, कैसे खाना है, बहुत लोग क्या करते हैं, खाना ले लेते हैं, चावल कब भी खा सोना रहे हैं, है, सब्जी कब भी खा उठना रहे है, हैं। सब पूरी चीज़ थी, हाँ, दिनचर्या की सारी चीज़ें। खाने की प्रणाली हो गई, उठने सोने की प्रणाली हो गई। ये सारी दिनचर्या जो हमारा एक संयमित जीवनचर्या होती थी, और किस तरह से हमें उसको यापन करना है, वो सारी जो हमें प्रॉपर्टीज़ मिली थी उसे हम खो चुके हैं। लेकिन बाहर के लोग उस पद्धति को अपनाना चाह रहे हैं और पारंपरिक रूप में अपना रहे हैं। अगर वो योग भी करते हैं तो आप देखेंगे कि योग करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा मतलब बैकग्राउंड का म्यूज़िक लगाते हैं जो हमारे उसको हीलिंग सिस्टम में प्रभावित करता है। जैसे ओम चैंटिंग हो गया, और आसन करते समय वो लोग अलग अलग चक्र के जो ओम चैंटिंग है ल म उसको अलग अलग लगा के ये करते हैं, तो उससे हमारा ही फायदा होता है। और यहाँ इंडिया में क्या कर रहे हैं लोग, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन आसन करते समय फिल्मी गाने लगा रहे हैं, दिल परदेसी हो गया। तो आपका ध्यान जो है कहाँ जा रहा है, ध्यान जो है वो आपका परदेश में ही जा रहा है, समझ परदेश में लो। ही जाएगा। तो बाहर के लोग जो हैं वो पारंपरिक हाँ। रूप से योग को अपना रहे हैं, और यहाँ के लोग योग नहीं सर्कस की तरह उसे अपना रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मतलब बाकी जिन लोगों ने उनकी जो करने की उसकी क्रिया है, उसकी जो पद्धत है, वो सही नहीं है। हाँ, उनकी वो जो पद्धति है, और जो यूट्यूब में कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, सोशल साइट पे हैं, और बहुत अच्छा आसन कर लेते हैं, इतने डिफ़िकल्ट कर लेते हैं जो शायद ही बिना प्रैक्टिस के तो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो कर ले रहे हैं मेल फीमेल जो भी हैं, बट उसके महत्व को वो लोग ठीक से नहीं समझा रहे हैं। उन्होंने क्या किया है उनके लिए वो ईजी हो गया है, लेकिन जो दूसरे देख रहे हैं उनके लिए एक स्वप्न की तरह है। वो बहुत बड़ा मतलब उनका गोल है कि मुझे इस तरह से करना है, इतने कठिन आसन करने हैं। लेकिन उसमें जो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा रहे हो, तो उससे कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आप खुद भी उतने मतलब नॉलेजेबल नहीं हो, क्योंकि आप उसके वो महत्व को नहीं समझ रहे हो। जब हम आसन करते हैं
तो हमारा एक जो आसन होता है एक चक्र पे बेस्ड होता है। हर आसन अपने एक चक्र पे बेस्ड होता है, वो उसे हीलिंग करता है और उससे हमें अप्रतिम रूप से फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके संदीप जी ऊपर को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस आ गया अभी कैमरा का। अभी देखो कैमरा उन्होंने ही पकड़ा हुआ है, आपको बता रहे हैं, आप लोग सुन लो। एक्चुअल में क्या है अच्छी कि जानकारी बता रहे, जबकि सुनो। और मुझे क्या है मैं कभी ज़्यादा इसमें नहीं आता हूँ, ऑनलाइन इस तरह से बात नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है जल्दी से। बट कैसा है, मैं लोगों को जब बताता हूँ और बताते बताते इसी में लीन हो जाता हूँ पूरी तरह से। और मुझे लगता है कि जो मुझे नॉलेज है लोगों को भी होना चाहिए। और उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो बड़े बड़े आसन अच्छे अच्छे कर लेते हैं, बहुत सारे योगा के डिप्लोमा वगैरह भी किए हैं मैंने, सिर्फ योग शास्त्री का किया है, एक साधारण सा। मैं कोई बहुत बड़ा योगी नहीं हूँ, बट मैं क्या है अभी फ़िलॉसफ़ी की और भी बहुत सारी बातें जानना चाहता हूँ। पतंजलि योग सूत्र को पूरा पढ़ना चाहता हूँ, अभी चालू ही किया मैंने। तो मैं लोगों तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कार्य करते हो, या योग से ही समझ लीजिए, इसका ही एग्जांपल दूँगा मैं आपको, तो उसे पारंपरिक रूप से कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, ताकि आप एक परफेक्ट आप ये कर सकें, उसमें अपने को पूरी तरह से अभ्यस्त कर सकें। तो उसमें आपको अच्छा खासा ज्ञान मिल जाएगा। अभी बाहर के लोगों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, जो आउट कंट्री के लोग हैं, अंग्रेज हो गए या कहीं के भी हो गए हैं, इंडोनेशिया बाली वगैरह के लोग हैं जो कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो लोग आसन वगैरह तो करते ही हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस में वो इन्वॉल्व रहते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। बट क्या है, वो हमारे भारतीय कल्चर को सीखना चाहते हैं कि अगर योग है तो यहाँ से आया है, इस तरह से आया है। ओम और भगवान शिव के और जो भी मतलब हमारे डेवोटीज़ हैं, भगवान हैं, उनको लोग उतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये सब योग की वजह से भी हो रहा है तो अच्छी बात है। पर हमारे यहाँ के लोग जो इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वो इसे ऐसा ना करें। योग एक जो ज्ञान है उसको अच्छी तरह से लोगों में बाँटें, ताकि लोगों को भी उस तरह से पता चले जैसा कि पहले होता था। बाकी बस मेरा तो यही है सपना कि सभी लोग योग करें, इससे जो लाभ होता है उन्हें वो लाभ मिले। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं अगर योग कर रहा हूँ तो बाकी सभी लोगों को करना चाहिए, नहीं। इससे जो मुझे बेनिफिट मिला, मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा बीमार था, उससे मैं ठीक भी हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग को भी लाभ हो। जो कोई परेशानी है तो वो ठीक हो जाए और आगे भी ना आए, उन्हें अच्छी तरह से फ़ायदा होता रहे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अभी काफ़ी कुछ बोल गया हूँ मैं तो ठीक है, काफ़ी देर से। बाकी मेरे भी कुछ वीडियोज़ आएंगे अगर योग के आगे, तो आप लोगों को मिलेंगे। ये अभी देखो, अभी जितना भी ज्ञान दिया इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कट जो डबल चीज़ें बताएं उसको कट करके मैं यहाँ पे समेट दूंगा। और दूसरी चीज़ यही जो विस्तृत जो उन्होंने जानकारी दी, वो जानकारी उनको उनके चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। उनके चैनल का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग जाओ, चेकआउट करो, फॉलो करो, और जो आसन वो बता रहे हैं उसको धीरे धीरे करना स्टार्ट करो। क्योंकि जीवन में जब जीवन शैली में आप बदल करोगे तो आपके जीवन में असलियत में उसका बदलाव आपको दिखेगा। मेन चीज़ ये होती है। और बदलाव होता है छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे हमारा रहन सहन, खाना पीना, सोना उठना, यही चीज़ें हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेके बहुत लोगों ने आज के डेट में बहुत अपना क्या बोलते हैं यश प्राप्त किया है। और उसके बारे में डिटेल से बताया भी है कि हमारी दिनचर्या कैसी होती है। अगर हम देखें तो जो दिनचर्या है प्राकृतिक होनी चाहिए, जिसे सिर्फ मनुष्य नहीं अपनाना चाह रहा है। बाकी आप जीव जंतुओं को देखिए, जानवरों को देखिए, पूरी तरह से वो प्रकृति के ऊपर ही आधारित हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो अभी हम लोग का हो गया तैयारी, संदीप जा रहा है, तो संदीप को भी छोड़ने में जाऊँगा। अरे फिर बना दिए। माझं नाव परी. ती सोना गेली. मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना की माझं नाव विसरू नका. हा, मग कशाला विसरले? कमेंट मध्ये करा सोना ओपी. आणि परी पण लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा. या पोरी सांगतात, एवढं सांगतात तुम्हाला तरी तुम्ही करत नाही. करायला वगैरे काय? हां, करायलाच पाहिजे आता तर. चलो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर.